ब्लेस कीजिए इस समय को परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए ये दिन दिया प्रभु, और इस नए साल में परमेश्वर, यस लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाया और आपका देह उन्नति पाए प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर, आप हमारे लिए इस दुनिया में आए परमेश्वर, हमारे जीवन को आपने बचाया उस नरक से, उस आग से परमेश्वर। धन्यवाद कर लॉर्ड। हम इस समय मांगते प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह हम सबसे बातें कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो यूहन्ना का अध्याय 17 और वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे। यीशु ने ये बातें कहकर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र तेरी महिमा करे। तूने तो उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है कि वो उन सबको जिन्हें तूने उसे दिया है अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह को जाने, जिसे तूने भेजा है। बैठ सकते हैं आप सभी। ये यूहन्ना का 17 अध्याय से शुरू हो जाते हैं, यीशु मसीह की जो महायाजकीय प्रार्थना का हिस्सा है। और ये क्रूस पे जाने से पहले, जैसे कि अभी हम प्रभु भोज वाले पार्ट में, प्रभु भोज में यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले आना प्रभु भोज किया, लेकिन उस क्रूस पे जाने से पहले जो यीशु मसीह की महायाजकी प्रार्थना है, उस महायाजकी प्रार्थना का हिस्सा कि पिता से स्टार्टिंग में ही पिता से प्रार्थना करें, और उस प्रार्थना में उस महिमा को याद करें। याद करने मतलब जो महिमा, ग्लोरिफिकेशन है, शिकायना ग्लोरी जो शब्द है, वही महिमा जो परम पवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक जहाँ पे है ना, वेदी जहाँ पे थी, उस परम पवित्र स्थान में जो जब पुराने नियम में देखते हैं कि जब वो सब कुछ रेडी हो गया और देन उस तंबू में परमेश्वर की महिमा आई और शिकायना ग्लोरी, तो क्या बोलते हैं कि मूसा भी वहां पे है ना, इस पूरी तरह से महिमा भर गया, तो मूसा भी वहां पे पूरे क्या बोलते हैं कि देख नहीं सका उस तरीके से। लेकिन परमेश्वर वो महिमा से भरा हुआ वो परमेश्वर इस दुनिया में आया और हर एक इंसान के साथ में क्या किया, फेलोशिप किया, संगति किया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें कह रहे हैं यीशु मसीह, और वो ये है पहले हिस्से में कि स्वर्ग की ओर उठाते हुए, मतलब अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया। सो एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने हमें भी वही चीज दिया कि हम भी जब अपनी आंखों को उठा रहे तो कहाँ उठा रहे, हम स्वर्ग की ओर मीन्स कहने वाले परमेश्वर की ओर आंखें लगा रहे। और वही था यीशु मसीह स्वर्ग की ओर आंखें उठाने का हिस्सा ये था, तस्वीर यह है कि अपना जो ध्यान है कहाँ पे लगा रहे, वो महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देन यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता, घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी आ पहुंची है? महिमा की बात कर रहे हाँ, कि बोलते हैं कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र की तेरी महिमा कर। क्रूस पे जब यीशु मसीह थे, सोचिए उस क्रूस पे यीशु मसीह की महिमा का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सारे इंसानी जाति का सोचिए, सारी इंसानी जाति का पाप यीशु मसीह के शरीर पे है, तो क्या लगता है वो महिमा का हिस्सा था। लेकिन यीशु मसीह क्या करे, वो घड़ी आ पहुंची है, क्रूस का समय है, क्रूस पे जाने का समय है, लेकिन वो महिमा जो अनंत में थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का त्रिएक परमेश्वर है ना, जो महिमा, और वो महिमा की बात कर रहे हैं। देन एक हिस्सा जो अगले हिस्से में पढ़ते हैं वचन नंबर 3 में,
दूसरी पंक्ति में यीशु मसीह बोलते हैं कि तूने जो उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया। लाइक यीशु मसीह को हर एक मनुष्य जाति पे अधिकार है, और लाइक हर एक चीजों पे अधिकार है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पे अधिकार ना हो। इवन शैतान के ऊपर ही उसका अथॉरिटी है, लेकिन वो चीजें होने दिया। तो देन यीशु मसीह अगले हिस्से में क्या बोलते हैं कि देन उसी पंक्ति में वो उन सबको जिन्हें तूने उसे दिया है अनंत जीवन दे। लाइक वो अधिकार दिए अनंत जीवन देने के लिए, और उसके साथ साथ में एक हिस्सा है, और वो हिस्सा ये है, वचन 3 में कह रहे कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसे जाने, है ना। यीशु मसीह को जानना, है ना, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। लाइक कुलुसियों में पौलुस लिखते हैं कि उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ, है ना। हम गीत भी गाते, कई बार पक्षी भी करते हैं तेरी आराधना, है ना। लाइक पेड़ों की भी लाइक गीत में जब, है ना, बयां करते हैं लाइक उस चीजों को। लेकिन गॉड हर चीज को उसने बनाया, लेकिन मनुष्य जाति के लिए टोटली डिफरेंट है। और वो कैसे? वो परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उसको जाने, और वो जानने के लिए हिस्सा ये है कि अनंत जीवन भी उसके साथ साथ में जान सके। कि उसने जो अनंत जीवन दिया है हर एक इंसान के लिए, उसको जान सके और यीशु मसीह को जान सके। जानना जो शब्द है ना, ग्रीक भाषा में उसके लिए क्या बोलता है? गिनास्को, हाँ, गिनोस्को शब्द इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये शब्द अलग अलग तरीके से है। बोलते हैं उसके लिए समझने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, मतलब उसको जानना। और ये दूसरा इतिहास में एक हिस्सा पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 15 अध्याय मेरे साथ खोल सकते हैं। वहां पे आसा राजा एक है पुराने नियम में, और वो यहूदा का राजा था। और वो राजा बहुत अच्छा राजा था, भाई, उसके बारे में लिखा है अच्छा राजा था। वो उस प्रकार से राज्य किया और राज्य जिया, बोलता है कि जैसे उसके पूर्वज भी जीवन जिए, परमेश्वर की भय में जीवन जिया और दृष्टि लगाया, उसने अपना मन लगाया परमेश्वर में। तो उसके बारे में कुछ हिस्सा है दूसरा इतिहास का अध्याय 15 में। आप मेरे साथ पहुंच सकते हैं, खोल सकते हैं बाइबल, दूसरा इतिहास का अध्याय 15 में। एक्चुअली वचन नंबर 1 से 7वीं पंक्ति तक है। लेकिन समझने के लिए हमको इसको जब पढ़ेंगे, इसमें तो पढ़ते हैं ताकि हम समझ सके। वचन नंबर 1 में लिखा है कि तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्या पर उतरा, और वह आसा से मिलने गया और उससे कहा, हे आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। हाँ, ये एक परमेश्वर का जन है। पुराने नियम में क्या था? आत्मा का एक्चुअली कि आता था और जाता था। 51 में राजा दाऊद भी प्रार्थना करे कि परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे छीन मत ले। नए नियम में बहुत सारे टीचिंग वाले लाइक बोलते हैं कि यदि आप पाप करते हो तो आपके अंदर से आत्मा चली जाएगी, आप खो देंगे उद्धार को। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा का जो आना होता था टेम्पररी था, मतलब आता था और जाता था। लेकिन नए नियम में जो पवित्र आत्मा का आना है वो इस प्रकार की पूरी तरह परमानेंट रूप से निवास करने लगा। यीशु मसीह ने कहा कि वो आत्मा तुम में होगा, तुम्हारे साथ होगा। लेकिन पुराने नियम में क्या था? आत्मा आता था और दिन चला जाता था। कुछ कार्य के लिए भी आता था, कार्य को संपूर्ण करने के बाद फिर से वो पवित्र आत्मा चला जाता। लेकिन यहाँ पे वैसे ही है। और देन उस पंक्ति में पढ़ते तो क्या बोलते? वहां पे अजर्या पर वो उतरा और वो आसा से मिलने गया और उससे कहा, हे आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरे सुनो, जब तक तुम यहोवा के साथ रहोगे तब तक वो भी तुम्हारे साथ रहेगा। एक परमेश्वर के एक प्रॉमिस है बाय द वे। ये यहाँ पे पुराने नियम में इस तरह से कई बार ऐसा लगता है कि शर्त जैसा है, लेकिन नए नियम में शर्त के जैसा नहीं है। बट हमारे लिए भी एक लेसन है वो,
कई बार हम इस चीज को सोच सकते हैं कि लाइक गॉड हमारे साथ रहे तो रहा है, हमारे साथ उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे संग हमेशा रहूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। लेकिन हम उस चीज को मिस कर सकते हैं कि लाइक हमारा भी रोल तो जरूरी है, हम उसको मिस कर सकते हैं। एक विश्वासी उसको मिस कर सकता है जो परमेश्वर की इच्छा है। और यहां पे वही कह रहा है कि जब तक है ना तुम यहोवा के साथ रहोगे तब तक वो भी तुम्हारे साथ रहेगा, और यदि तुम उसको खोजो तो वो तुम्हें मिलेगा। और ये जो शब्द है बाय द वे खोजना, ये वही शब्द से मिला हुआ हिस्सा है। इस हिस्से से जो यूहन्ना उस बात को लिख रहा है नए नियम में, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, हाँ, यीशु मसीह को जिसने उसे भेजा उसको जानने की बात कर रहे हैं, जाने। सो खोजने वाला पार्ट वही है कि एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए एक परमेश्वर ने रखा है कि हम उसके खोजी बने। और जब एक विश्वासी इस हिस्से को मिस कर देता है, जब मिस करने के बाद क्या होता है कि वो उसके जीवन में लाइक बहुत सारे सवाल खड़े होने लग जाते हैं। और सवाल कई बार ऐसा भी होता है कि वो परमेश्वर जो प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे संग हमेशा रहूंगा, हमेशा तुम्हारे संग चलूंगा, क्या सचमुच वो परमेश्वर मुझसे उतना ही प्रेम कर रहा है जितना उस समय प्रेम किया जब मैं विश्वास किया? क्योंकि जब विश्वास करते कोई भी इंसान, और उस समय में बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। हाँ, देखा रहेगा आप अपने जीवन में भी विश्वास किए, हो सकता है आप 10 दिन के बाद प्रार्थना किए, आपको रिजल्ट आ गया। आपने 1-2 महीने के बाद प्रार्थना किया, रिजल्ट आ गया आपको। लेकिन जैसे जैसे आप मजबूत होते गए, क्या हो रहा है? परमेश्वर का जो प्रार्थना का जो उत्तर देने का जो हिस्सा है, ऐसा नहीं को उत्तर नहीं देता, उत्तर देता है, लेकिन वह भी समय को और बढ़ा देता है। लेकिन हमारे लिए क्या है? यदि उसका उत्तर आने में समय लग रहा है तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए यह है कि हम उसके खोजी बनकर जिए, हम उसको जाने। और जानना कई तरीके से हो सकता है। परमेश्वर को जानना कई तरीके से मतलब इस प्रकार से हो सकता है कि मैं अनुभव से जान सकता हूं उसको, और उसके वचन से जान सकते हैं, उसकी पवित्र आत्मा स्वयं हमें बताता है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते जब इस जर्नी में हम चल रहे हैं, जब इस चाल में हम चल रहे परमेश्वर के साथ, जो हमारी चाल होती है, क्योंकि हर एक मसीही की जो व्यक्तिगत चाल है परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत चाल है। और उस चाल में जब वो चलता है, और यही हिस्सा है कि उसको जानना, उसको खोजी बने रहना, यही एक हिस्सा है कि उसके साथ व्यक्तिगत चाल में चलना। परमेश्वर आके किसी को जबरदस्ती नहीं करता व्यक्तिगत चाल में चलने के लिए। उस हर एक विश्वासी की एक जिम्मेदारी है कि उसका खोजी बनकर जीवन जिए, उसको जानने के लिए आगे बढ़े, और उस परमेश्वर के साथ जो चाल है उसकी, उस चाल में वो आगे बढ़े। और जब वो आगे बढ़ता है तो परमेश्वर स्वयं है जो मजबूत करने के लिए, वो स्वयं जिम्मेदार है, वो मजबूत करता है, क्योंकि उसका हार्ट वैसा है। और यहां पे जब इस पंक्ति को पढ़ रहे देन उसकी पंक्ति आगे कंप्लीट करते हैं। इस पंक्ति में क्या बोलता है? हाँ, पर यदि तुम उसे त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें त्याग देगा। भाई तो ये नए नियम में ऐसा नहीं है। हाँ, नए नियम में ऐसा नहीं है, लेकिन पुराने नियम में कई बार ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है लोग इसी चीजों को लेके उद्देश्य बना, मतलब सिद्धांत बना लेते, बट अब ऐसा नहीं है ना। पास्टर बिनो मैसेज में एक प्रीच कर रहे थे, लाइक हम सभी बहुत सारी गलतियां करते। अगर बच्चे गलती करते तो हम हमेशा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर यदि हर गलती की वजह से क्रोधित हो तो कैसा रहेगा? हाँ, कैसा रहेगा? सोचिए थोड़ी देर के लिए, इमेजिन कीजिए। हम तो हो सकता है कि हर 10 मिनट के बाद गलतियां करते हैं,
और ऐसी गलतियां कि परमेश्वर क्रोध उसका बहुत क्रोध हो सकता है, वो क्रोधित हो सकता है हम सबसे, लेकिन वो परमेश्वर क्या हमसे क्रोध होता है? वह हमारे साथ बना रहता है उस समय में ही भी, वह हमको त्यागता नहीं उस समय में भी। लेकिन पुराने नियम में क्या था कि जब परमेश्वर के भय में जीवन जीते थे राजा और उसके साथ चलते थे, अपने मन को लगाए रहते थे, तो परमेश्वर उनका साथ देता था। साथ देने का मतलब उनके संग चल रहा था, लेकिन वो उसको अनुभव कर पाते थे। लड़ाइयां होती थी तो परमेश्वर उसमें विजय भी देता था। लेकिन जैसे ही राजा अपना मन को भटका देता था, उसका रिजल्ट ये आता था कि दुश्मन उस पर हावी हो जाते थे, दुश्मन हावी हो जाते थे और उन पे जीत हासिल करते थे दुश्मन। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास परमेश्वर ने जो प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस परमेश्वर की पूरी होती है। कई बार समय हम उसको नहीं समझ पाते विश्वासी होने के नाते, लेकिन यहाँ पे दिन आगे कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, दिन आगे बढ़ेंगे। वचन नंबर 3 में लिखा है, और इज़राइल बहुत दिनों तक सत्य परमेश्वर रहित, सिखाने वाला याजक रहित तथा व्यवस्था रहित रहा। है ना, 3 चीजें यहाँ पे है। पहला बात क्या बोलता है कि बहुत दिनों तक सत्य परमेश्वर रहित, मतलब परमेश्वर से दूर थे। रोमियो में पौलुस कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है, रहित है। और यहां पे भी वैसा ही था कि इजरायली थे जिस परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे संग चलूंगा, और वो लाइक यहूदा गोत्र के लाइक यहाँ पे लोग हैं, वो परमेश्वर रहित है यहाँ। और दूसरा बात क्या बोलता है, याजक रहित थे, मतलब याजक परमेश्वर ने रखा था इसलिए कि भेंट लेकर, मनुष्य की ओर से भेंट लेकर जाए, है ना। याजक और नबी में 2 अलग अलग हिस्सा होता था। याजक का रोल क्या होता था, मनुष्य की ओर से परमेश्वर की ओर जाता था याजक, और नबी का रोल क्या होता था, परमेश्वर की ओर से मनुष्यों की ओर जाता था। परमेश्वर की ओर से संदेश होता था मनुष्यों के लिए। सो याजक का रोल इसलिए था कि परमेश्वर के पास बलियां लेकर जाए, उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करे। क्योंकि पता है पुराने नियम में पाप क्या होता था, ढांपे जाते थे, पूरी तरह से उठाए नहीं गए थे। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यूहन्ना कहता है, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सो परमेश्वर ने याजक दिया, लेकिन याजक रहित थे लोग। और तीसरा क्या था कि व्यवस्था रहित थे। व्यवस्था रहित होने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है कि परमेश्वर ने जिस व्यवस्था को दिया था, और हर एक राजा के लिए नियम था कि जब कोई राजा होगा तो व्यवस्था की कॉपी, हैंड रिटन, उसके पास एक कॉपी होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने, धन्यवाद उस परमेश्वर की लायक हमारे पास बाइबल दिया है। हमको हैंड रिटन क्या कहने का मतलब कि लिख के रखने की आवश्यकता उसने दिया है। हाँ, आज हमारे पास है बाइबल है, लेकिन इस ट्रांसलेशन, हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है, लेकिन कितनों ने इसके पीछे अपने जीवन को बलिदान चढ़ाया है। लेकिन वो बलिदान बहुत बहुमूल्य था जो क्रूस पे था। एक राजा के लिए यह था कि वो व्यवस्था की जो पांच पुस्तक है, स्टार्टिंग उत्पत्ति से व्यवस्था तक 5 पुस्तक, उसकी हैंड रिटन हाथ पे होनी चाहिए, उसके राजा के पास होनी चाहिए। लेकिन क्या राजा के पास व्यवस्था की पुस्तक नहीं? कितना उनके लिए लाइक ये था कि एक परमेश्वर के ने राजा ठहराया तो उनके पास पुस्तक नहीं। दिन आगे बोलते परंतु, हाँ, वचन नंबर 4 में, परंतु संकट के समय जब जब उन्होंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसको खोजा, तब तक वो उन्हें मिला। क्या किया? संकट के समय जब जब परमेश्वर को उन्होंने खोजा तो परमेश्वर को मिला। और दिन आगे, उन दिनों में ना तो जाने वाले को और न आने वाले को कुछ शांति होती थी, क्योंकि देश के सब निवासी बहुत से उत्पातों के कारण आतंकित थे। जाति से जाति तथा नगर से नगर कुचला जा रहा था,
क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार के संकट से पीड़ित किया था, परंतु तुम दृढ़ बने रहो। क्या बोलते हैं? परंतु तुम दृढ़ बने रहो। ये यहूदा के लिए लाइक परमेश्वर का वचन था। आसा राजा के लिए लाइक अजरिया कह रहा है कि तुम दृढ़ बने रहो। और देन अगला सेंटेंस क्या बोलता है? और साहस ना छोड़ो। हाँ, हम सब के अंदर एक होता है कि हम साहस खो देते हैं। हम दृढ़ता में बने रहने के बजाय हम उसको मिस कर देते हैं। देन आगे क्या इसमें लिखा है? क्योंकि तुम्हारे काम का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। लाइक ये अजरिया जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की ओर से बोल रहा है आसा राजा के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए। लेकिन ये था कि परमेश्वर का खोजी बनकर जीना, और ये है कि परमेश्वर को जानने के लिए एक आगे हिस्सा। पौलुस ने प्रार्थना किया इफिसियों का 1 अध्याय में वचन नंबर 15 से 18 जब पढ़ते वहां पे तो अद्भुत चीजें हैं, लेकिन पौलुस प्रार्थना कर वचन नंबर 18 में, और वो प्रार्थना क्या थी? खोलिए मेरे साथ इफिसियों का 1 अध्याय। इफिसियों के 1 अध्याय खोल सकते हैं? मिला? 15 से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, इस कारण मैं तुम्हारे उस विश्वास का समाचार सुनकर जो प्रभु यीशु मसीह में है और तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों के प्रति है, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। है ना? इफिसियों के चर्च के लोगों के लिए पौलुस लिख रहा है। यहाँ पे बोलते कि विश्वास के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। विश्वास के लिए धन्यवाद देने क्या कि वो परमेश्वर के खोजी बनकर जिए, उन्होंने विश्वास रखा। और देन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे प्रार्थना भी करता हूं। और देन आगे क्या लिखा है वहां पे? प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं, वचन 17 में, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हाँ, जो महिमा का पिता है, जो यूहन्ना में महायाजकी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं उस महिमा के लिए। देन क्या बोलते हैं? जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दी। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दी। रेवलेशन शब्द इस्तेमाल किए प्रकाशन के लिए। लाइक नए नियम में देखा जाए तो रेवलेशन कंप्लीट हो चुका है, हाँ, लेकिन पौलुस बोलता है ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा देखी। फिर आगे क्या लिखा है वहां पे? उसी पंक्ति आगे 18 में बोलता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। लेकिन हमारी आंखें तो क्या बोलते हैं, सर में, हाँ, सर में इस लाइक फेस के ऊपर मन की आंखें। सो इसका क्या क्या अर्थ है? क्या क्या पौलुस कहना चाह रहा है? आगे उसमें आगे लिखा है, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकारी की महिमा का धन क्या है। मन की आंखें ज्योतिर्मय होने से विश्वासी के लिए लाइक क्या बोलता है कि उसको जान सके। जानना कई बार, है ना, अलग अलग प्रकार से होता है। लोग करीब से जानना चाहते हैं, दूर से भी जानना चाहते हैं, है ना, होता है ना। आप किसी को जानते हैं, है ना, आप बोलते हैं कि हाँ उस व्यक्ति को मैं जानता हूं, लेकिन उस तरीके से आप नहीं जान पाते जैसे जानना चाहिए। लेकिन जब किसी को आप करीब से जानते हैं तो आप उसके बारे में विस्तार में बताते हैं। उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आप बताते हैं कि हाँ मैं उस व्यक्ति को मिला हूं और बहुत अच्छा उसका नेचर भी है और उसके साथ साथ में बहुत अच्छा उसका रोल भी है, और भी बहुत सारी चीजें आप उसके बारे में विस्तार में बताते हैं। लेकिन परमेश्वर के बारे में जब हम जानते हैं तो उसके स्वभाव को हम समझ पाते हैं। और वही पौलुस कह रहा है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। और देन आगे क्या वहां पे लिखा है कि तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा के, यहाँ पे कॉलिंग के बारे में लिख रहा है पौलुस। लेकिन
हमारे लिए कि हम उसका हृदय जान सके, जानना। और वही यूहन्ना ने लिखा, यूहन्ना के 17 अध्याय में कि यीशु मसीह की महायाजकी प्रार्थना जो है, उसके हृदय को हम जान सके, उसके स्वभाव को हम जान सके, उसका स्वभाव कैसा है। और उसका स्वभाव ऐसा है कि वो नम्र हृदय का है। वो मत्ती 11:28 में उसने 11 अध्याय में पढ़ते उसके बारे में बोलते कि मैं नम्र और दीन हूं, मन में नम्र और दीन हूं। और बोलते हैं मुझसे सीखो। और वही शब्द है जानने वाला पार्ट में, यही कि हम सीखते हैं, जानते हैं उसके वचनों को। और देन हम तब हम अपने उस बुलाहट को, कॉलिंग को समझ पाते कि मेरे जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग क्या है, बुलाहट की है। लेकिन उससे पहले यह है कि हम उसको जानते हैं। पहला हिस्सा हम समझने की कोशिश करते, उसके हृदय को समझने की कोशिश करते, उसके स्वभाव को हम समझने की कोशिश करते कि उसका स्वभाव कैसा हमारे प्रति। हम गलत होते हैं फिर भी उसका हार्ट कैसा होता है हमारे प्रति, है ना। एक हमारे एक पास्टर ने, अपना गेट अगेंस्ट पास्टर ने कहा कि परमेश्वर के लिए ज्यादा कुछ करने के पहले उसको ज्यादा, वो चाहता नहीं कि हम उसके लिए ज्यादा कुछ करें, बट वो ये चाहता है कि हम उसको अच्छी तरीके से जाने। अब होता है ना कि यदि आप जिसको अच्छी तरह से नहीं जानते, उसके लिए करने के लिए, आप कुछ भी करने के लिए आपका हृदय नहीं करेगा। हाँ, कभी ऐसा हुआ है किसी के लिए, किसी के जीवन में? शायद हुआ भी हो कि आप शायद उस व्यक्ति को नहीं जान पाए उस तरीके से जैसा जानना चाहिए थे, है ना। लेकिन आप कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को आप अच्छी तरह से जानने लग जाते हैं, देन उसके लिए करने के लिए आपको कठिनाई नहीं होती, है ना। कल पास्टर सतीश शादी के उसमें बोल रहे थे कि परमेश्वर क्या बोलता है कि पति पत्नी के रूप में कि पत्नी अपने प्रेम को किस प्रकार से जाहिर करती, किस प्रकार से प्रकट करती है, कि वो पत्नी पति के साथ पूरा जिंदगी भर रहने के लिए उस पर भरोसा करती है और इस प्रकार से अपने प्रेम को जाहिर करती है। लेकिन पति का रोल क्या है प्रेम करने का तरीका? वो ये है प्रेम करने का तरीका कि वो उसकी केयर करने का निर्णय लेता है। हाँ, उसका केयर करने का निर्णय लेता है। और वही है प्रेम करने का एक तरीका है। और इस प्रकार दोनों, बाय द वे, इस जर्नी में दोनों एक दूसरे को जानते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। कोई पति बोले मैं अपनी पत्नी को पूरी रूप से जान गया हूं, असंभव है। यह पत्नी भी बोले मैं अपने पति को पूरी रूप से जान गई हूं, असंभव है। लेकिन क्या है उस रिश्ते में, जैसे उसने निर्णय लिया है कि भरोसा रख के जीवन व्यतीत करेगी, और वही उसी प्रकार जैसे पति भी पत्नी के प्रति की उसका केयर करने के लिए उस प्रेम को प्रकट करता है उस तरीके से। और वैसा एक हम उसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को जानने के लिए आगे बढ़ते, उसके हृदय को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजा दाऊद के बारे में लिखा तो गया है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। क्या वो एक दिन में हुआ? समय लगा, समय लगा उसको परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने के लिए उसको समय लगा। क्या उस जर्नी में उसने मिस्टेक नहीं किया? बड़े बड़े मिस्टेक किए बाय द वे। कोई कह सकता है देखो मैंने राजा दाऊद के जैसा नहीं किया, कह सकता बाय द वे, एग्जांपल है ना, उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि राजा दाऊद ने क्या किया था, बहुत सारे मिस्टेक किया था उसमें। बहुत सारे मिस्टेक जो है उसके बाइबल में रिटन है, लिखा है। बशबा के साथ उसने पाप किया, व्यभिचार किया। और कोई इंसान कह सके देखो इस बाइबल में राजा दाऊद ने व्यभिचार किया उस स्त्री के साथ, लेकिन मैंने किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया, कह सकते हैं। लेकिन राजा दाऊद के बारे में परमेश्वर की टेस्टिमनी क्या है? वो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। लेकिन क्या वो एक दिन में उस परमेश्वर को जान सका, उस परमेश्वर के हृदय को जान सका? समय लगा उसके लिए भी। लेकिन हमारे लिए भी वही है कि
हमारे लिए भी समय लगता है कई बार कुछ चीजों को समझने के लिए, लेकिन वही पौलुस कर रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि उसको जान सको उस तरीके से। और यीशु मसीह लाइक हमारे लिए इस जगत की ज्योति बनकर आया, वो स्वयं, ताकि हम इस अंधकार से उस उजाले में आकर उसको समझ सके। अंधेरे में रह के हम उसको नहीं समझ सकते, इसीलिए तो उसने हमें बचाया। और हमें बचाने के साथ साथ में हमारे जीवन बहुत सारी चीजें ऐड किए, उसने जोड़ा। और उसके साथ साथ हमको यह भी बताया कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। और देन पौलुस वहां पे लिख रहा है कि लाइक वो महिमा का धन, महिमा का धन की बात करता है यहाँ पे कि महिमा का धन क्या है, उसकी उत्तराधिकारी की महिमा का ध्यान क्या। हमें वारिस ठहराया, लेकिन हम वारिस ठहराने के नाते हमारे पास एक धन भी रखा उसने, ग्लोरी, महिमा का धन। और वो कैसे हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन में, उसके खोजी बनकर, उसको जानते हुए, इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए, उसको जानते हुए। और वो धन यहाँ पे हो सकता है, वो धन यहाँ पे ना दिखाई दे, लेकिन वो धन क्या हो रहा है, हमारे अकाउंट में ऐड हो रहा है। लेकिन एक विश्वासी जब किसी से नफरत में जीता है, वो अपना धन कहां पे इकट्ठा कर रहा है, अंधकार के राज्य में। जब एक विश्वासी अनफॉरगिवनेस में जी रहा होता है, वो धन वो स्वर्ग में वो नहीं इकट्ठा हो रहा है, वो मिस कर देता है उस क्षण में। जब तक वो अनफॉरगिवनेस में जीता है, तब तक वो लाइक उस चीज को अनुभव नहीं कर पाता है जो परमेश्वर ने महिमा का धन हमारे पास दिया है, उसको नहीं अनुभव कर पाता। लाइक हम वो महिमा का धन इस पृथ्वी पे भी परमेश्वर हमको अनुभव कराता है, और वो हमारे लिए स्वर्ग में भी है, सुरक्षित है। उस परमेश्वर ने लाइक सोचिए सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या हमारे लिए किया। यहाँ पे वो दर्द से गया, उस क्रूस पे थे, उन्होंने प्रार्थना किया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो संबंध जो कभी नहीं टूटा था, लेकिन सारे इंसानी जाति के पाप की वजह से वो संबंध टूट गया क्रूस पे। प्रार्थना किया, हे पिता तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें अनफॉरगिवनेस में नहीं जीना है। यदि एक विश्वासी जब अनफॉरगिवनेस में जीता है, तो उसकी प्रार्थना में रुकावट होती है, उस संबंध में रुकावट होती है, आत्मिक ग्रोथ में रुकावट होती है, और बहुत सारी चीजों को मिस कर देता है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। कई बार बोलते हैं काम चला लेंगे, नहीं, काम नहीं चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इम्पॉसिबल है। विश्वासी वो कह सकता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसी को ना क्षमा करते हुए जी लूंगा, ये मूर्खता है। हाँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे, वीडियो को भी कोई देखेगा, बोलेगा यार ये क्या शब्द है। मैं बोलता हूँ ये मूर्खता है, क्योंकि ये अनफॉरगिवनेस परमेश्वर के हृदय का पार्ट नहीं है, ये शैतान के हृदय का पार्ट है। परमेश्वर के हृदय का पार्ट यह है कि उसने जब हमारे पाप क्षमा किए तो पूरे के पूरे पाप क्षमा किए, और वो हमारे पापों को याद भी नहीं करता, यह उसका हृदय है। जब उसने हमारे पाप क्षमा किए तो उसने ये नहीं कहा कि पहले तुम अपने आप को बदलाव करके आओ, यह उसका हृदय है। जब उसने हमें क्षमा दिया तो उसने ये नहीं कहा उसके बदले में मुझे कुछ दो, यह उसका हृदय है। जब उसने हमें लाइक क्षमा दिया पूरी तरीके से, तो उसने ये हमसे नहीं कहा कि पहले तुम अच्छे हो जाओ, ये नहीं कहा। हमें उसने वैसे ही स्वीकार किया। और प्रार्थना में यीशु मसीह ने सिखाया, मत्ती का 6 अध्याय में प्रार्थना में सिखाया। उस प्रार्थना को कई बार अलग तरीके से लिया जा सकता है।
बहुत सारे लोग लोग है ना पढ़ते हैं उस प्रार्थना को, प्रार्थना के हिस्से को मत्ती के 6 अध्याय में। देन हम क्लोज करेंगे थोड़ी देर में। हाँ वचन नंबर 13 से पढ़ते हैं, देन समझ पूरा पढ़ लेते हैं। प्रार्थना है ना, प्रार्थना का हिस्सा है। तो ये वचन नंबर 9 में क्या बोलते हैं, अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि हमने अपराधों को पहले क्षमा किया इसलिए तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। नहीं, पहले हमने क्षमा स्वीकार की है, और लेकिन जब हम ये जीवन जी रहे हैं तो ये सिखाता है प्रार्थना कि हमें भी क्षमा करना है, क्योंकि उसने हमें क्षमा दी है तो हमें भी क्षमा देना है। पतरस ने सवाल किया, प्रभु मैं अपने भाई कितनी बार क्षमा करूं? हाँ, यीशु मसीह के पास गया, कितनी बार क्षमा करूं यदि मेरा भाई पाप करे? पतरस को लगता है शायद 2-4 बार क्षमा करने के लिए बोलेंगे यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह ने और बढ़ाकर किया, 7 गुणेले 70। उसका भी एक हिस्सा है बाय द वे कि लाइक यीशु मसीह ने जब 7 गुणेले 70 कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही होना चाहिए, आप उससे भी बढ़कर जाना है। और उसमें प्रिंसिपल क्या बोला, यदि तुम्हें कोई 1 मील लेके जाना चाहे तो उसके साथ 2 मील चले जाना। यदि तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ कोई मारे तो तुम दूसरा गाल भी सामने। लाइक अनफॉरगिवनेस का हार्ट यीशु मसीह ने नहीं दिया है। अनफॉरगिवनेस यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन जब एक विश्वासी अनफॉरगिवनेस में जीता है, परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाता। और यही शैतान चाहता है कि विश्वासी भी अनफॉरगिवनेस में जिए, है ना। लोग बोलते हैं कि यदि परमेश्वर अनुग्रहकारी है तो शैतान ने पाप किया तो उसको क्षमा क्यों नहीं मिली, उसका अनुग्रह क्यों नहीं मिली? तो पाप नहीं था, कुटिलता थी। रिबेलियस बोलता है ना, रिबेलियस, वो कुटिलता शब्द का मतलब वही इमोशनली रिबेलियस, है ना। भावनात्मक रूप से उसने बगावत किया था, और वो बगावत बहुत बेकार थी। कई बार होता है भावनात्मक रूप से जो लोग बगावत करते हैं ना, बहुत घिनौना है भाई। हर विश्वासी को प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर ये वाला हिस्सा मेरे हृदय में कभी आने मत देना परमेश्वर। यदि आए भी तो अपने उस सोटे से बजा देना। भजन संहिता 23 में, तेरे सोटे से तो मुझे शांति मिलती है, है ना। छड़ी और सोटा इस्तेमाल किया है। गॉड से प्रार्थना करनी चाहिए भाई। तो ये रियली, ये कई बार मुझे मजा आता है ये सारे ये चीजों को परमेश्वर के सामने रखने में। हर एक विश्वासी को लाइक इस तरह से जीना, अगर वो जीने लग जाता है तो क्या परमेश्वर अन्यायी है? क्या परमेश्वर अन्यायी है कि वो हमको ऐसे ही छोड़ देगा? क्या वो अपने प्रेम के साथ में हमें मदद नहीं करेगा? हमें मदद करेगा किसी और को भी क्षमा करने के लिए, क्योंकि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा भी हमें हेल्प करता है एक दूसरे को क्षमा करने का। हमको बाय द वे पवित्र आत्मा बहुत बार हमको प्रेरित करता है, और बार बार प्रेरित करता है। कई बार रात भर सोने नहीं देता है प्रेरित करने में। जाओ क्षमा करो, जाओ क्षमा करो। और जब क्षमा कर देते तो उसके सुखदायी नींद को हम अनुभव कर पाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। अभी उसका पार्ट है,
कि वो क्षमा स्वीकार करे या ना करे। कई बार ऐसा भी होता है भाई, आप किसी को क्षमा सॉरी बोलते हैं, वो सर झुका देता है बट हृदय में नहीं स्वीकार करता है, हृदय में नहीं स्वीकार करता। लेकिन परमेश्वर ने जब हमको क्षमा किया, पूरी रीत से क्षमा किया, लेकिन जब हम उसको स्वीकारते हैं तो उसके अनंत जीवन का हिस्से को हम अनुभव कर पाते हैं, और उसके साथ साथ हम उसके प्रेम को अनुभव कर पाते हैं। उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम अनुभव कर पाते हैं अपने जीवन में, और उसकी अगुवाई को भी हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं कि हमें लीड करने के लिए किस तरीके से हमारे साथ वो आहें भरता है। सिर्फ प्रार्थना करने के लिए भी आहें नहीं भरता वो, परंतु हमें लीड करने के लिए भी आहें भरता है। ये उसका स्वभाव पवित्र आत्मा का भी, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति भी है। उसके अंदर भी व्यक्तित्व है, क्योंकि वो शोकित होता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से शोकित होता है, दुखी होता है, पवित्र आत्मा भी शोकित होता है, दुखी होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक शक्ति ही नहीं परंतु वो व्यक्ति भी है। जब एक विश्वासी जीवन को जीने लग जाता है, वो चीजों का अनुभव कर पाता है जो पिता के हृदय से निकला हुआ हिस्सा होता है। अब पिता के हृदय यही है भाई, उस पुत्र का भी हृदय यही है और पवित्र आत्मा का भी हृदय यही है, जो आज इस समय में वो रिवील करता है उन चीजों को। और वो परमेश्वर लास्ट में एक चीज मैं सोच रहा था, नए नियम में है ना, जब यीशु मसीह को मंदिर में लेके आया गया अर्पण के लिए, शिमोन ओल्ड हो चुका था। हन्ना के बारे में लिखा गया है, हन्ना 86 वर्ष तक है ना, विधवा के बारे में लिखा गया है, लाइक वो विधवा का जीवन जिया। ये लोग उम्र में बूढ़े हो चुके थे और उस समय भी देखा जाए तो कठिन था। क्यों कठिन था पता है? क्योंकि मलाकी में जब पढ़ते हैं आखिरी हिस्से में तो बोलते हैं कि परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलता, दुर्लभ होता था परमेश्वर का वचन, सन्नाटा छाया हुआ था ना। लेकिन ये लोग फिर भी परमेश्वर के खोजी बनकर जिए, लोग इंतजार करते रहे ये लोग। अब जब सिमोन के पास है ना, हम क्रिसमस में सुने रहे हैं ना, कितनी बार हम वचन सुने कि जब सिमोन लाइक मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए लेकर आते हैं परमेश्वर के भवन में, और सिमोन अपने गोद में लेता है, कहता है मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब शांति से अपने दास को विदा कर। लाइक इतने समय तक वो खोजी बनकर जिया, और खोजी बनकर जिया तो लाइक उस आनंद को वो देख पाया, लाइक साल्वेशन को तो देख पाया, लेकिन साल्वेशन के साथ जो आनंद था उसको अनुभव कर पाया। और इस वजह से क्या बोलते हैं, अपने दास को भी शांति से विदा कर। वो आप कैसे हैं कहने का मतलब सिमोन है ना, कई बार इमेजिन करना अच्छा है कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि अपने दास को शांति से विदा, मतलब क्या लिखा है कि जब तक वो उद्धारकर्ता को ना देख लेगा, मृत्यु को ना देखेगा। लेकिन हन्ना भी वेट करती रही, क्योंकि वो परमेश्वर के खोजी बनकर जिए अपने जीवन को, और परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के हृदय को जानने के लिए वो उत्सुक थे, और परमेश्वर ने उस चीज को पूरा किया और वो परमेश्वर की महिमा कर पाए। क्योंकि परमेश्वर हमें भी महिमा दिया है। यूहन्ना बोलता है कि जब हम उसके लाइक जब वो आएगा तो हम उसके साथ आमने सामने होंगे, और बोलता है कि हम उसके जैसे होंगे, हमें भी वो महिमा रूपी शरीर देगा। महिमा है ना, रोमियो में पौलुस ने लिखा, उसने महिमा भी दिया और है ना, ठहराया, धर्मी ठहराया, महिमा भी दिया उसने। और ये परमेश्वर आज हमारे लिए लाइक हम ये जीवन को इस तरह से जी सकते हैं, उसके खोजी बनकर, किसी को क्षमा करते हुए। जब हम क्षमा करते हैं
तब हम परमेश्वर की ओर मुड़कर हम जब आगे बढ़ते तो परमेश्वर के हार्ट को हम समझ पाते कि उसका हृदय कैसा है, उसका हार्ट कैसा है। आसा राजा अपने बहुत अच्छा राजा है था वो। सारे उस समय में जो मूर्तियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें, उस चीज़ को पूरा नष्ट कर दिया था उसने, लेकिन परमेश्वर के भय में जिया। यस, उसके बाद में उसका लाइफ थोड़ा गड़बड़ हुई थी, लेकिन उसने अपना मन परमेश्वर पे लगाया। और हमारे लिए भी यही है कि जब हम उस पे हम परमेश्वर पर अपना मन लगाते हैं, उसको खोजी बनकर जीते हैं, तो अब उन चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं जो गॉड ने हमारे लिए रखा है। लाइक इस धरती पे भी अनुभव कर पाते हैं, स्वर्ग में तो रखा है, हमारे लिए सुरक्षित रखा है। लाइक उस चीज़ को हम यहाँ पे अनुभव कर पाते हैं। सोचिए कि वो परमेश्वर लाइक वहाँ पे तो रखा है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पे भी अनुभव कराना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रार्थना किया कि हम उसको जान सकें। उसकी महायाजकीय जो प्रार्थना थी, उसमें ये लाइक हम उसको जानते हुए जीवन व्यतीत करें, जान सके हर दिन, हर प्रतिदिन। और ये जानना आना हर एक इंसान के लिए जरूरी है। अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग अनुभव में हो सकता है, अलग अलग जगहों में हो सकता है, लेकिन गॉड चाहता है कि हम उसको उस तरह से जानते हुए जीवन व्यतीत करें और उसकी खोजी बनकर जीवन व्यतीत करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, परमेश्वर इस समय के लिए, परमेश्वर जो आपने दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि परमेश्वर आप इस दुनिया में हमारे लिए आए। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के उस सारे लोगों ने प्रभु आप अपना मुकुट उतार कर आपके चरणों के पास रख दिया और आराधना किया वहां पे। और वो आराधना ये थी कि वो परमेश्वर आदर महिमा के योग्य है। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपको ऊंचा उठाते हैं। उस क्रूस पे जो आपने हमारे लिए काम किया प्रभु यीशु मसीह, हम उसको भी ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। जो आपने हमें क्षमा दिया प्रभु, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपने हमें वो प्रेम किया बिना शर्त के प्रेम से, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आप अद्भुत रीति से प्रभु कार्य कीजिए परमेश्वर। आपको जानने के लिए प्रभु और आपके खोजी बनकर जीने के लिए परमेश्वर मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। हो सकता है कोई इस वीडियो को देखेगा और वो हो सकता है कि उसके हृदय में बहुत सारी जरूरतें होगी, हो सकता है उसके जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही हो, लेकिन यीशु मसीह उनके भी जीवन में, आपके भी जीवन में काम करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी खोजी बनकर जिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता हम आपको महिमा देते हैं। पौलुस ने जिस रीत से प्रार्थना किया, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और उसके जान सको उसे। प्रभु ज्योतिर्मय आंखें होने के लिए आपने अपने वचन दिए हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये वचन हमारी आंखों को खोलता है कि हम उन चीजों को जान सकें जो आपने हमारे लिए रखा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हेल्प कीजिए आगे बढ़ने के लिए प्रभु। हर एक की आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। आपने यीशु मसीह के बारे में पहले सुने हैं या हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं सौंपे हैं, अपना उद्धारकर्ता के रूप में आपने उसे नहीं स्वीकारे हैं, तो ये आपके लिए एक अद्भुत समय है और अद्भुत अवसर है। वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में वो आए, तो उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो आपसे कुछ मांगता नहीं है, बट एक छोटा सा चाहता है कि आप उसके लिए उस साथ प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे पापों के लिए
क्रूस पे मारे गए, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप उसने क्षमा कर दिया है और आप अनंत जीवन के वारिस बन गए हैं। आप अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बन गए हैं और वो आपके जीवन में बहुत सारे धन जोड़ दिया है जो इस पृथ्वी पे ही अनुभव कराएगा और स्वर्ग में भी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन।